रब्बा ने तुझको बनाने में। यार आलिया भट्ट की मूवी आई, मुझे पता भी नहीं चला यार। यार ये तो गलत बात है यार, बहुत गलत बात हुआ, बहुत गलत हुआ मेरे साथ। अरे राणा जी, ये मूवी आया है यार आलिया भट्ट का। हाँ हाँ ब्रह्मास्त्र, तुम देख ले क्या? नहीं देखे हो? चलें क्या देखने? 11 बजे का शो है आज रात का, बुक माई शो पे। क्या नींद? अरे यार तुम समझ नहीं रहे बात को। जब मूवी की बात आती है तो मुझे नींद नहीं आती है, सिर्फ पढ़ाई में नींद आती है यार। जब फिजिक्स पढ़ने बैठो साला बहुत नींद आता है। ये पता नहीं क्या ये डायग्राम फाइग्राम दिया है इसमें, साला सही से नहीं दिया है। सो जाते हैं 1-2 घंटे, बुक कहाँ ही जाएगी, तो यहीं रहेगी। कल पढ़ेंगे सुबह उठ के बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। क्या आप भी ऐसे करते हो? क्या आप भी अपनी किताबों को ऐसे पोस्टपोन कर देते हो कि कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे? भाई कल कभी नहीं आता। अगर आप ऐसे पोस्टपोन करोगे अपनी पढ़ाई को तो आपका सिलेक्शन भी पोस्टपोन हो जाएगा। तो ये वीडियो देखो और इस वीडियो में देखो कि आप अपनी स्लीप को कैसे पोस्टपोन कर सकते हो और अपने नीट में सिलेक्शन को कैसे प्रीपोन कर सकते हो। जब आपको सुबह 6 बजे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाना होता है तब तो आपकी नींद खुल जाती है, बट जब सुबह 6 बजे आपको पढ़ना होता है तब आपकी नींद नहीं खुलती। तो क्या है इसके पीछे का राज? Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. This is UTTAR, a second year MBBS student at Aiims Delhi. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी स्लीप को कैसे भगाएं। मतलब कि जब आप पढ़ते हो तो आप सो जाते हो, तो आप इस चीज़ से कैसे पीछा छुटा सकते हो। यार मुझे खुद इतनी प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ से। मतलब मैं जब पढ़ता था तो मुझे भी बहुत नींद आती थी, बट फिर मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी, बहुत मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करी। फिर उसके बाद जो मुझे समरी मिली है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने खुद फॉलो करी। उसके बाद जाके मेरी नींद भगी। मतलब आप सोच सकते हो मैंने खुद फॉलो किया तब जाके मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो आप भी वो चीज़ फॉलो करके मेरी तरह एक अच्छा नीट में स्कोर ला सकते हो। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको लाइफ में पता होना चाहिए आपके स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं, आपको क्या करना है लाइफ में। आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मुझको 10 साल बाद ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है, मुझे 10 साल बाद ये बनना है। तो वो जब तक आपका फिक्स नहीं होगा तब तक आप कैसे डिसीजंस ले पाओगे, कैसे आप अपने लाइफ में चीजों को प्रायोरिटाइज कर पाओगे। क्योंकि अगर आप लाइफ में चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना कि भाई मेरी पढ़ाई मेरे क्या कहते हैं इस चीज की इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे क्या कहते हैं क्रिकेट खेलना है, बट जब मेरी इतनी पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो आपको लाइफ में प्रायोरिटाइज करनी होंगी चीजें। तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए? उसके आपका स्पेसिफिक गोल होना जरूरी है, आपके अंदर एक मोटिवेशन होना जरूरी है। क्योंकि यार देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे अभी करो या चाहे बाद में करो। अभी करोगे तो बहुत अच्छा होगा, अभी करोगे तो मजे करोगे, अभी नहीं करोगे तो 1 साल ड्रॉप लेके अगले साल फिर मेहनत करोगे। तो अच्छा यही होगा ना कि इस साल आप मेहनत करो और इसी साल आप सिलेक्शन लो और अच्छे से अच्छा सिलेक्शन लो कि आप जिस भी अच्छे कॉलेज में जाओ वहां पर आप मजे करो। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं तो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि आप यार एक फिक्स शेड्यूल बनाओ। फिक्स शेड्यूल का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट आप कम से कम अपने उठने का टाइम, अपने सोने का टाइम ये तो फिक्स रखो। बाकी आप बीच में दिन भर फ्लेक्सिबल हो जाओ, दैट इज ओके, बट कम से कम आपके सोने का टाइम और उठने का टाइम क्या कहते हैं एक फिक्स होना चाहिए। या तो आप मॉर्निंग बर्ड हो या तो आप नाइट आउल हो, इन दोनों में से एक चीज चूज कर लो। ये नहीं कि एक हफ्ते आपने मॉर्निंग बर्ड वाला शेड्यूल फॉलो किया, एक हफ्ते आपने नाइट आउल वाला फॉलो किया और फिर आप दोनों में नहीं रह गए। क्योंकि अब यार कभी भी ये देखो ना, आप 2 नाव में कैसे पांव रखोगे? एक पांव इस नाव में एक पांव उस नाव में, और कहोगे चलो दोनों नाव से चलते हैं, नहीं हो पाएगा, आप बीच में गिर जाओगे। आपको कोई एक चीज चूज करनी पड़ेगी और उस पर डटे रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा यार कि खाना खाने के बाद अगर 30 मिनट तुम पढ़ाई ना करो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? तो खाना खाने के बाद थोड़ा हैवी फील होता है, तो उस समय क्या होगा, तुम जब पढ़ाई करोगे तो उतना तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा और उसमें नींद आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो तुम उसको अपना दिमाग यूज करके उसको एज अ रेस्ट टाइम यूज कर सकते हो। उसमें तुम अपनी लेजर वाली एक्टिविटीज कर सकते हो। और उससे क्या होगा, अगर मान लो तुम खाना खाने के आधे घंटे बाद पढ़ने बैठे तो तुम क्या होगा, तुम एक 3 घंटे 2 घंटे की सिटिंग मार पाओगे। बट अगर तुम खाना खा के जस्ट बैठ गए पढ़ने तो तुम क्या होगा, 10-15 मिनट पढ़ोगे, उसके बाद 2-3 घंटे सो जाओगे। तो 2-3 घंटे सोने से अच्छा यही है ना कि हम आधे घंटे ना पढ़कर आधे घंटे कुछ अपने आप को एंजॉय कर लें खाना खाने के साथ, तो खाना खाने के आधे घंटे बाद तक, और उसके बाद हम पढ़ाई करने बैठे, तो दैट विल बी गुड ऑप्शन। और नेक्स्ट पॉइंट ये होगा यार कि स्पेशली डिनर में या ज्यादा खाना मत खाना। अगर आपको रात में पढ़ना है, अगर आप नाइट आउल हो, अगर आपको डिनर के बाद 3 घंटे 2 घंटे की सिटिंग मारनी है, फॉर एग्जांपल मान लो आप 9-10 बजे डिनर करते हो और आप रात में 2-3 बजे तक पढ़ते हो, तो यार आप अगर रात में ज्यादा खाना खाओगे, रात में ज्यादा हैवी खा लिया, तो आप क्या होगा, आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाओगे। अगर ये कोई मॉर्निंग बर्ड वाला बच्चा है, अगर उसको सोना ही है खाना खाने के बाद, तो खा सकता है, नाइट में ज्यादा हैवी खाना खा सकता है। बट यार जो बच्चा नाइट में पढ़ना चाह रहा है वो यार मैं उसको यही कहूंगा कि वो लाइट वेट डिनर करके सोए, वो रात में ज्यादा खाना ना खाए। मान लो आपको कोई टॉपिक पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है। मान लो आप एक सब्जेक्ट पढ़े, फॉर एग्जांपल आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप 2 घंटे पढ़ लिए, फिर आपको बायोलॉजी पढ़ते हुए नींद आ रही है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, 2 घंटे बाद आपको नींद आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो मतलब आप बायोलॉजी पढ़े थे तो आप फिजिक्स पढ़ने लग जाओ, तो उससे क्या होगा, आपका जो अटेंशन है वो हट जाएगा और आपको नींद नहीं आएगी। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही सिर्फ सब्जेक्ट्स को नहीं, आप क्या कहते हैं टॉपिक्स को भी चेंज कर सकते हो, अपने पढ़ने के तरीकों को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप क्या कहते हैं क्वेश्चन लगा रहे थे, आपको क्वेश्चन लगाते लगाते नींद आ गई, तो आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो, आप फ्लैश कार्ड्स रिवाइज कर लो, आप माइंड मैप्स रिवाइज
रिवाइज कर लो। तो माइंड मैप जैसे मेरे पास अभी ये माइंड मैप्स हैं हमारे पास, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो neetprep.com का माइंड मैप है। माइंड मैप यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये देखिए आपको माइंड मैप है। इसमें आपको दिखाता हूँ माइंड मैप आप कैसे रिवाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का चैप्टर है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कितना प्यारा सा यहाँ पे एक पूरा दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी रिक्वायर्ड फॉर्मूले वो एक जगह पे दिए हैं। साथ ही साथ आप एक यहाँ पे देख रहे हो खाली पेज भी है, मतलब कि यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इस चैप्टर में जो भी आपके एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ पे आप इसमें लिख सकते हो, जिससे क्या होगा ये आपकी एक पूरी फॉर्मूला शीट बन जाएगी। तो जैसे कि आप मान लो माइंड मैप्स पढ़ रहे थे, बट आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन लगाना है बीच में, माइंड मैप से मन भर गया तो आप क्वेश्चन लगा सकते हो। तो आप ये बुक भी क्या कहते हैं, ये बुक के साथ ही आपको ये माइंड मैप्स मिलेंगे। ये देख रहे हो यहाँ पे आप क्वेश्चन लगा सकते हो। दिस इज हाई यील्ड नीट एमसीक्यू बुक, इसको आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके साथ ये फ्री आता है, तो आप इसको बिल्कुल चेकआउट करिएगा। आपको अपनी स्टडी का प्लेस फिक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कभी भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप टीवी रूम में पढ़ रहे हो। आपको अपना एक खुद का रूम या फिर आप जहां भी जिस रूम में पढ़ रहे हो वहां पर आपके एक टेबल होनी चाहिए कि वहां पर आप जाओ तो आपको पढ़ाई करने का मन हो, आपका माहौल हो। तो आपको हमेशा क्या कहते हैं एक टेबल फिक्स करनी चाहिए, एक जगह फिक्स करनी चाहिए जहां पर आप क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप ये बहुत ही प्रायोरिटाइज पॉइंट है। आप क्या करो, अपने घर में एक लोकेशन ढूंढ लो जहां पर आप जाकर आपको पढ़ाई का मन करे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि आप अपना फेस जो है वो कोल्ड वाटर से धो लीजिए। जैसे मान लो आप पढ़ने लगे, आपको थोड़ा नींद आने लगा, आप कुछ मत करो, आप जाओ टैप वाटर में आप खोलो और अपने मुंह को ऐसे धुल लो, 2-3 बार ऐसे पानी अपने ऊपर कर लो। उसके बाद 1 गिलास पानी पी लो। कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। और ये पॉइंट मैंने खुद पर्सनली बहुत फॉलो किया था और मुझे इससे काफी हेल्प मिली थी। तो आप ये पॉइंट फॉलो कर सकते हो। किसी भी चीज की अति नहीं अच्छी होती और किसी भी चीज की कमी नहीं अच्छी होती। सेम वैसा स्लीप के साथ भी है। अगर आप ज्यादा सोओगे तो भी आपके लिए दिक्कत है, अगर आप कम सोओगे तो भी आपके लिए दिक्कत है। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं, बहुत लोग यार सोते ही नहीं है, बहुत लोग 3-3 4-4 घंटे सोते हैं। वो सोचते हैं कि यार वो सर ने कहा था कि जब तुम सो रहे होगे तो कोई और पढ़ रहा होगा, तुमसे आगे निकल जाएगा। पर मेरे भाई तुम ये भी तो सोचो, जब वो सो रहा होता है तो तुम भी तो पढ़ रहे होते हो। तो इट इज नॉट लाइक कि क्या कहते हैं जब तुम सो रहे होगे तो सब पढ़ के तुमसे आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आप अपनी 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लीजिए। आपको स्लीप कम करने का कोई मतलब नहीं है यार, सिंपल सी बात है ना। आप यार 4 घंटे सोओगे, 20 घंटे आपके पास बचे, उस 20 घंटे में आप एफिशिएंट नहीं रहोगे, आप पढ़ रहे हो, आपको नींद आएगी। बट अगर आप 8 घंटे अच्छे से सो जाओगे, आपके पास जो 16 घंटे बचे हैं आप उसमें काफी एफिशिएंट रहोगे और काफी एफिशिएंट तरीके से वर्क कर पाओगे। तो अच्छा यही होगा ना कि आप प्रॉपर स्लीप लीजिए और 7 से 8 घंटे की स्लीप आई थिंक इनफ है और उतनी स्लीप आपकी होनी चाहिए पर डे।